जी, मैं डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा रामगंगा हॉस्पिटल से अस्थि रोग विशेषज्ञ। आज आप सब लोगों को डॉक्टर्स डे पे बधाई देता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। डॉक्टर्स डे पे मैं केवल यही संदेश देना चाहता हूँ कि डॉक्टर्स निश्चित ही बहुत सेवा करते हैं, ज़्यादातर लोग सेवा करते हैं। हम लोगों को अपनी संवेदनाओं को जिंदा रखना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि कोई भी मरीज़ नाखुश होकर ना जाए। आपने देखा होगा कि माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री जी हैं ब्रजेश पाठक जी ने कहा है कि सभी लोगों को धीमे धीमे अपने प्रिस्क्रिप्शन पे सॉल्ट लिखना शुरू करना चाहिए। सॉल्ट लिखने से क्या फ़ायदा होगा कि यदि किसी व्यक्ति को जेनरिक दवाएं लेना चाहता है जो कि ब्रांडेड दवाओं से 70-80% तक सस्ती हैं तो वो ले सकता है। तो ये भी एक सेवा करने का तरीका हो सकता है कि मरीज को यदि कहीं जेनरिक से दवाएं लेनी है तो वो ले पाएगा और उसकी कहीं ना कहीं मदद हो पाएगी। ये भी एक संकल्प है कि हम लोग सब लोग सॉल्ट लिखना शुरू करेंगे। दूसरा, हर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए, ज़्यादातर डॉक्टर्स करते भी हैं, कि गरीबों की भी चिंता करनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि मरीज़ बहुत गरीब है और एक दो पेशेंट्स को हर दिन फ्री देखना चाहिए। कम से कम महीने में 2-3 पेशेंट्स का फ्री ऑपरेशन भी करना चाहिए और ऐसा मैं करता भी हूँ और ऐसा दूसरे लोगों को भी प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यदि हम मंदिर जाके ही दान करें तो वो ही ज़रूरी नहीं है दान हो। यदि हम किसी को चिकित्सा की सुविधा के रूप में कुछ दान कर पाते हैं तो उससे भी भगवान प्रसन्न होता है। ग्रेजुएशन कर रहा था तो जब, क्योंकि मेरी अवस्था 17 साल की नहीं हुई थी इसलिए मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था। तो जब मैं फाइनल ईयर में था तो मैंने अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया और मेरे को केजीएमसी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में एडमिशन मिला। वहाँ से मैंने एमबीबीएस किया। उसके बाद गोरखपुर मेडिकल कॉलेज से मैंने एमएस ऑर्थोपेडिक्स में किया। उसके बाद ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से मैंने जॉइंट एंड स्पाइनल सर्जरी का स्पेशल कोर्स किया और उसके बाद में यहाँ राममूर्ति मेडिकल कॉलेज से मैंने अपनी चिकित्सा सेवाएँ देना शुरू की। यहाँ 3 साल सेवा देने के बाद में एक कैंट जनरल हॉस्पिटल था, वहाँ से अपनी यात्रा शुरू की। फिर यहाँ दीपमाला हॉस्पिटल में काम किया और फिर ये मैंने अपना हॉस्पिटल रामगंगा हॉस्पिटल बनाया। उसके बाद में हम लोगों ने एक मेडिसिटी हॉस्पिटल डॉक्टर्स ने मिलकर बनाया और एक अभी वेदांता हॉस्पिटल और भी बन गया है और वो भी लोगों की सेवाओं में जल्दी ही उपलब्ध होगा। देखिए, मैं आपको बताऊँ, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट का। वो हमेशा कहते थे कि जो गरीब पेशेंट होता है वो भगवान होता है। जब भी मेरे हॉस्पिटल में, वहाँ मेडिकल कॉलेज में कोई डेस्टिट्यूट पेशेंट आता था, डेस्टिट्यूट का मतलब जिसका कोई नहीं होता था, ना माता पिता परिवार का कोई नहीं होता था, तो उसको ज़्यादातर पुलिस वाले सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिट करा देते। तो जो मेरे टीचर थे वो उनको भगवान की तरह पूजा करते थे, उस तरीके से सेवा करते थे। डॉक्टर विनीत मेहरोत्रा जी उनका नाम अभी भी है, वो गोरखपुर में, और वो उन्होंने बताया कि यदि ये भगवान है, इनकी आप सेवा कर लोगे तो एक अच्छे डॉक्टर तो बन ही जाओगे और अच्छे डॉक्टर बन जाओगे तो जीवन में किसी चीज़ की कमी ही नहीं रहेगी। उन्होंने जो शिक्षा दी उसी ने मुझे विधायक बना दिया, क्योंकि मैं गरीबों की चिंता करने लग गया, वो स्वभाव में आ गया। कहीं ना कहीं उनका आदेश था, उनका निर्देश था, तो मैं कभी भी किसी गरीब को नकार नहीं पाया और वही कारण था कि धीमे धीमे लोग जुड़ते चले गए और आज आप देख रहे हैं कि विधायक भी बन गए। मैं सभी लोगों के लिए, जनता के लिए, अपने डॉक्टर साथियों के लिए, डॉक्टर्स के लिए निश्चित ही मैंने पहले कहा, संवेदनशील होना बहुत ज़रूरी है। हमको अपने मरीज के साथ में वही करना चाहिए। यदि हम मरीज हों तो अपने लिए क्या करेंगे, हम उनके साथ वैसा ही बिहेव करना चाहिए जैसा हम अपने साथ व्यवहार चाहते हैं। यदि हम जब मरीज होते हैं तो हम दूसरे डॉक्टर से कैसा व्यवहार चाहते हैं, इतना भर यदि आदमी कर लेगा तो मुझे निश्चित ही पता है कि वो कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं कर पाएगा। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।